एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में इससे और सहायता प्राप्त होगी। मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का दायित्व यह पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग का होना चाहिए। यात्रा के समय हमारे पास उस प्रकार का ऐप मौजूद है। सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार हमें व्यापक रूप से करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो विभाग का भी और उस प्रकार के प्रचार प्रसार के माध्यम से, इन धर्मस्थलों के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नई पहचान उसे प्राप्त होती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, 66 करोड़ श्रद्धालु आए और 66 करोड़ श्रद्धालुओं के आने से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आज ये सब दिखाई देता है। इसका प्रभाव है। इस प्रकार के आयोजन अपने आप में देश को जोड़ने के बहुत अच्छे माध्यम बनते हैं। हम लोगों ने देखा, जो लोग उत्तर प्रदेश में पहली बार आए उस समय उनके बीच में उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा बनाई गई थी कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा नहीं है, विकास नहीं है, अव्यवस्था है, लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर के देखा कि उनके राज्य से अच्छी सड़कें हैं, उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में आकर के देखा लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, उन्होंने जब यहां देखा कि यहां पे बेहतरीन सुविधाएं हैं। हम लोग तो ये भी देखते थे कि महाकुंभ के दौरान 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चले और जब उनको लोग कुछ यूट्यूबर्स उनके बीच में जाकर के उनको भड़काने का काम करते थे तो उनको भगाते थे। वो कहते थे, भाई पैदल मैं जा रहा हूं, मुझे संगम में स्नान करना है, तुम्हें परेशानी क्या हो रही है। ये भी हम लोगों ने देखा है कि दूर दराज से आने वाला श्रद्धालु इस तरीके से डपट करके उन्हें बाहर करता था और अपनी मस्ती से जाकर के त्रिवेणी में, मां गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगा करके आनंद से भाव विभोर होकर के फिर महाकुंभ से वापस अपने धाम, अपने गांव के लिए, अपने शहर और अपने जनपद के लिए, अपने राज्य के लिए वापस प्रस्थान करता था। यानी ये भाव जब होता है तो उस भाव में से व्यक्ति हर कठिन चुनौती का सामना करते हुए भी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। हमें इस मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा भी है, लेकिन धार्मिक पर्यटन में उसकी मर्यादा को श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ाने का दायित्व हम सबका सामूहिक रूप से भी होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आज 555 कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए हुए श्रद्धालु थे, उनके वापस आने पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो सहायता आपको उपलब्ध करवाई जाती है, सहायता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार का आपके साथ एक संबल है। इस संबल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है और इस प्रकार की योजनाओं को और मजबूती आगे बढ़ाने में सहायता हमें मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। देवादिदेव महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि ये सहायता भी और आपकी ये यात्रा भी आपको और आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को और सुदृढ़ करे, मजबूत करे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।